हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक टेंस जो हमने स्टार्ट किया है एक टेंस सीरीज के फॉर्म में। और इसमें हम टोटल 18 वीडियो अब तक बना चुके हैं और ये 19 वीडियो होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्यूचर का जो लास्ट टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये अपना लास्ट 12 नंबर का टेंस होगा। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसमें जो वर्ब होगी वो कौन सी यूज होती है। तो वर्ब्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके चल रहे हैं, जहां वन आपकी है हेल्पिंग वर्ब, जबकि सेकंड जो आपकी वर्ब है वो रहेगी मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग तो विल और शैल होगी। जब भी फ्यूचर की बात होगी तो हम विल या फिर शैल की हम बात करते हैं। इसके साथ हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस हमने लास्ट वाला 18 नंबर की वीडियो में देखा था उसमें हमने विल या शैल के साथ हैव वर्ड यूज किया था। यहाँ भी ये परफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर हम हैव का यूज भी करते हैं। इसके साथ ही हम हैव के साथ ऐड करके यहाँ पर रखते हैं बीन, ठीक। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब बनी विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अगर मेन वर्ब की हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कहा है तो वहाँ पर ऑलवेज हमने कौन सी फॉर्म का यूज किया है, फोर्थ फॉर्म। इसे आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो इसकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर होगा। आइडेंटिफिकेशन, तो इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम बोथ कंडीशंस में देखेंगे। जहां अगर एक गिवन सेंटेंस आपका अगर हिंदी का है तब उसकी आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए हमें सेंटेंस का एंडिंग जो पार्ट है वो देखना होगा। और अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें इस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी वर्ब को हमें देखना होगा। अगर हिंदी का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई हो और स्टार्टिंग होने के कुछ देर बाद वहाँ पर किसी टाइम की बात की गई हो, मतलब समय की बात की गई हो और समय के साथ वहाँ पर से वर्ड का यूज हुआ हो और इसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू रहा हो और सेंटेंस की जो एंडिंग है वो कुछ इस कॉम्बिनेशन के साथ हुई हो जहाँ रह प्लस ग का एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको हिंदी में फाइंड आउट होता है या आपके पास होता है ट्रांसलेट करने के लिए इनटू इंग्लिश, तो वो सेंटेंस आपको फिर ट्रांसलेट करना होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर इंग्लिश के सेंटेंस की हम बात करें तो इंग्लिश के सेंटेंस में आपको फाइंड करना होगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, और ये आपको फाइंड करना होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको फाइंड होता है तो वह आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहेगा। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म के बाद सेंटेंस आपका जो कंटिन्यू रहेगा उसमें सेंटेंस कंटिन्यू रहने के बाद सेंटेंस के एंड में आपको या तो फॉर गिवन होगा या फिर आपको सिंस गिवन होगा एक टाइम के साथ। तो जनरली ये जो कॉमन सा स्ट्रक्चर है ये हम फॉलो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब ये जो टेंस है इसका मीनिंग क्या होगा या बेसिकली इसका मीन क्या होता है, किन कंडीशंस में इनका हम यूज करते हैं, लेट्स सी। Now let's see the meaning of future perfect continuous tense. See, the future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of, here I wrote 2 times period, over a period of time that will end in the future. It means फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो यूज होगा वो उन एक्शंस के लिए होगा जो कंटिन्यू होंगे, जो क्या होंगे आपके विल बी इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स यहाँ पर कंटिन्यू
कोई एक्शन जो कंटिन्यू रहेगा, विल बी कंटिन्यू रहेगा, कब रहेगा, ओवर अ पीरियड। देखिए ओवर अ पीरियड, जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो इट मीन्स आपको लेना है लॉन्ग टर्म से, ठीक है। जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, जब भी पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म वाला एक्शन होता है, और जो भी लॉन्ग टर्म एक्शन होता है इन एक्शंस को हम राइट करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। इन एक्शंस को हम राइट करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ भी एक एक्शन जो कंटिन्यू होगा या इन प्रोग्रेस होगा वो होगा विल बी। इट मीन्स फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहेगा एक लॉन्ग टर्म तक, एक लॉन्ग पीरियड तक, और फ्यूचर में ही किसी टाइम पर विल एंड, वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो एक एक्शन जो कंटिन्यू हुआ हो, कभी भी हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो या पास्ट में हो, इट डजेंट मैटर इन विथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कब स्टार्ट हुआ ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर मैटर नहीं करता है, लेकिन वो कब तक तो जारी रहा और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ अपने को देखनी होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। नाउ प्रेजेंट में अगर आप बात करें तो सितंबर 2021 अभी कंटिन्यू है। इसके अगर राइट हैंड साइड आप लें, दिस इज राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड आप देखते हैं तो सितंबर 2022 की मैं बात करूंगा, जबकि प्रेजेंट से अगर लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हैं तो सितंबर 2019 की बात की गई है। इट मीन्स ये जो टाइम है सितंबर 2019 दैट इज पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सिचुएशन डेवलप करता हूँ एक इमेजिन बेसिस पे। इन 2019 मैंने क्या किया, I joined government school in 2019, otherwise in September 2019, September 2019। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे और पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का हम यूज करते हैं, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो यहाँ भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल जो ज्वाइन की थी सितंबर 2019 में, तो उसको लेकर मैंने एक कंडीशन डेवलप की है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, सितंबर 2021 में भी क्या हो रहा है, अभी भी आई एम टीचिंग in this स्कूल। तो प्रेजेंट में कोई एक्शन अगर कंटिन्यू है तो उस इन प्रोग्रेस वाले कंडीशन को हम राइट करते हैं प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट में एक एक्शन जो कंटिन्यू है जो कि मेरे थ्रू हो रहा है वो है टीचिंग का, और टीचिंग का जो मैंने एक्शन किया है या मैं कर रहा हूँ वो एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरे थ्रू किया जा रहा है प्रेजेंट में, जिसकी स्टार्टिंग हमने की थी सितंबर 2019 में, मतलब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, और अभी भी मैं उसी सेम स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचिंग का वर्क कर रहा हूँ। अब अगर मैं फ्यूचर में देखूँ, ठीक है, तो फ्यूचर में भी अगर मैं सितंबर 2022 की मैं बात करूँ तो यहाँ तक भी मेरे थ्रू हो सकता है उसी सेम स्कूल में पढ़ाने की बात की गई हो, ठीक है, उसी स्कूल में पढ़ाने की बात की गई हो। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस जो राइट करूँ वो कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट किया, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल फॉर। अब देखिए फॉर के आगे हमें टाइम लिखना है। अगर मैं प्रेजेंट से कंपैरिजन करूँ फ्यूचर 2021 का, तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक 1 ईयर मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो फ्यूचर में सितंबर 2022 तक पढ़ाते हुए मैंने कहा कि मुझे लगभग फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर के अप्रोक्स कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ तो क्लियरली आपका रिटर्न है कि सितंबर 2022 जो आएगा वहाँ तक मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हुए अप्रोक्स 1 ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, या मैं 1 ईयर से उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, 2022 के सितंबर तक। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देखकर पता कर सकते हैं, ठीक है। बट क्लियरली अपने को जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करना हो इन रिटन और सामने वाला उस कंडीशन से अननोन हो, तो उसको उस कंडीशन से नोन कराने के लिए हमें फ्यूचर का एक जो फिक्स टाइम होगा जहाँ पर वो एक्शन कंप्लीट होगा वो अपने को राइट करना होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर, देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब फ्यूचर का मतलब हमको यहाँ पर विल या सेल का यूज करना होगा जो हमने किया, इसके साथ परफेक्ट, और परफेक्ट जो टेंस है इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि परफेक्ट का मतलब है कि कोई एक्शन जो है वो 100% कंप्लीट होगा फ्यूचर के अंदर। तो जब फ्यूचर के एक्शन को हम कंफर्म कर दें कि ये 100% कंप्लीट होना ही चाहिए या होगा ही होगा, तो उसके लिए हम उस परफेक्टनेस के लिए या उस 100% वाली कंडीशन को फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसलिए यहाँ पर भी जो एक्शन है वो फ्यूचर में 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम परफेक्टनेस उस एक्शन में नहीं लेकर आएंगे, इट मीन्स अगर वो एक्शन में एक टाइम हम नहीं देंगे जो एक फिक्स टाइम जहाँ पर जाकर एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये इनकम्प्लीट शो होगा हमारे एग्जाम्पल में। यहाँ तक हमने जो कुछ बताया वो केवल इतना बताया है कि हमने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सेल हैव बीन, ये हमने फ्यूचर की बात कर ली, मतलब सेल के साथ हमने फ्यूचर की बात कर ली। हमने यहाँ पर टीचिंग वर्ड भी यूज किया जो एक आईएनजी फॉर्म में है, और आईएनजी फॉर्म एक इन प्रोग्रेस वाली फॉर्म या कंटिन्यूटी वाली फॉर्म को बताती है। लेकिन यहाँ पर हमने एक टाइम की बात नहीं की, एक फिक्स टाइम की बात नहीं की जहाँ तक ये एक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा या वहाँ तक उसका कंप्लीट होने का जो पीरियड है वो हमें पता चल जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे सेंटेंस के अंदर हम बाय प्लस टाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करना अपने को? बाय प्लस टाइम का। ये बाय प्लस टाइम जो है ये वो टाइम अपने को राइट करना है जो फ्यूचर में एक फिक्स टाइम को बताएगा या उस टाइम तक वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, उस उतना जितना हम बात करें। तो बाय सितंबर 2022। लेट्स सी अगेन, यहाँ पर हमने बात की पास्ट में 2019 सितंबर की, जहाँ पर मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन की थी। सितंबर 2021 जो कि प्रेजेंट है, उस गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को टीचिंग अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब उस गवर्नमेंट स्कूल में मैं अभी भी टीचिंग का वर्क कर रहा हूँ। और अगर मेरे से कोई पूछे 2022 तक प्रेजेंट के कंपेयर में मुझे कितने ईयर्स वहाँ पर हो जाएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि बाय सितंबर 2022, मतलब जब सितंबर 2022 आएगा तब तक, यहाँ पर बाय का जो मीन है उसका मीन तक होगा, ठीक है, तक, ठीक है। तो सितंबर 2020 तक उस गवर्नमेंट स्कूल में मैं 1 साल से पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, 1 साल से फॉर 1 ईयर, ठीक है। उस गवर्नमेंट स्कूल में सितंबर 2020 तक 22 तक मैं 1 साल से पढ़ा रहा होऊंगा, और रहा होऊंगा ये हमें पता चल रहा है हैव बीन से, और पढ़ाने का जो काम कंटिन्यू रहेगा वो हमें पता चल रहा है टीचिंग से, ठीक है। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताएगा। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी राइट कर सकता था, ये सेंटेंस में ऐसा भी बना सकता था, आई शैल हैव टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर 1 ईयर। ये सेंटेंस अगर मैं बनाता तो ये वाला सेंटेंस भी मेरा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर मैंने 4+ टाइम की तो बात की, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। तो आई शैल हैव टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा चुका होऊंगा। लेकिन वो 1 ईयर फ्यूचर में जाकर कब कंप्लीट होगा, इसकी जब तक हमें एक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तब तक यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात भूलकर भी नहीं कर सकते।
इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इसके लिए हमें हमारे सेंटेंस में एक फ्यूचर का फिक्स टाइम इन्वॉल्व करना होगा। जब भी फ्यूचर का एक फिक्स टाइम इन्वॉल्व होगा और उस सेंटेंस में कंटिन्यूटी अगर हम दे देते हैं तो वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। तो ये बात हुई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उसके मीनिंग को लेकर। नाउ सी द सेंटेंसेज। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो सेंटेंसेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंसेज हम 3 टाइप से ऑलवेज जैसा कि हम लेते हुए आ रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ उसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है इन कंपेयर अदर टेंस के जो हमने सेंटेंसेज देखे थे, एक्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उन 2 टेंस के सेंटेंसेज के अलावा जो भी हमने टेंस के सेंटेंसेज लिए थे उनके स्ट्रक्चर इससे थोड़ा छोटे थे, या हम कहें इनके कंपेयर में ऐसे वो नहीं थे। यहाँ पर हमने जो यूज किया है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और इसमें जो मेन वर्ब यूज होती है वो आपकी फोर्थ फॉर्म ने यूज की है। सेंटेंस के अंदर हमें फॉर या सिंस का यूज टाइम के साथ करना होगा, जहाँ फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होगा और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जहाँ फिक्स टाइम हम उसको बोलते हैं। इसके साथ में बाय के साथ एक टाइम का यूज और करना होगा। ये बाय प्लस टाइम का जो स्ट्रक्चर है ये एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में हमें मिल सकता है या हम राइट कर सकते हैं। बाकी फॉर और सिंस के साथ जो टाइम है वो ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जनरली अपने को यूज करना होता है या रिटर्न होता है। यहाँ इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर एक एग्जाम्पल हम लें तो एग्जाम्पल माई ब्रदर विल हैव बीन वर्किंग इन टाटा कंपनी for 3 years by December 2021। 2021 का जो दिसंबर आने वाला है उस दिसंबर तक बाय का मीन्स तक, तो दिसंबर 2021 तक माय ब्रदर, मेरा जो ब्रदर है वो काम कर रहा होगा उस टाटा कंपनी में 3 साल से। ठीक है, तो मेरा जो ब्रदर है वो दिसंबर 2020 तक 3 साल से टाटा कंपनी के अंदर काम कर रहा होगा, विल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर अपने को नेगेटिव बनाना हो तो बाकी जो पार्ट है माय ब्रदर या वर्किंग ये सब अपने को सेम रखना है। कुछ अगर अपने को चेंज करना है तो हमें will not have और been में करना है। अगर ऊपर वाला सेंटेंस आप देखें will have been working, इस सेंटेंस के अंदर हमने NOT नोट का यूज किया है। ठीक है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब थी will have been, इसमें हमने will के बाद नोट का यूज किया और नोट का यूज करते ही ये जो सेंटेंस है ये अपना नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करना हो, यहाँ पर नेगेटिव में अदर जो पार्ट है वर्किंग वगैरह ये बिल्कुल सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस अपने को नहीं करना है। ठीक है, ये दिसंबर 2021 तक एज इट इज़ आपके रहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हमें हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है, जहाँ विल या सेल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन और सेल हैव बीन है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर राइट करते हैं तो ओनली विल और सेल को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हम यूज करते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो माई ब्रदर है। ठीक है, और यहाँ पर माई ब्रदर के साथ मुझे ओनली विल का यूज करना, विल। ठीक है, ये मैंने विल का यूज किया, विल माई ब्रदर। इसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब का जो रिमेनिंग पार्ट है हैव बीन, वो मैं सब्जेक्ट के बाद राइट करता हूँ, हैव बीन, और इसके आगे जो भी पेंडिंग पोर्शन रह जाता है या रिमेनिंग पोर्शन जो है वर्किंग से लेकर आगे तक वो मैं एज इट इज राइट करता हूँ बाय दिसंबर 2021 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब ये स्ट्रक्चर में राइट करता हूँ एक सेंटेंस का, तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बन के आता है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ। थैंक यू।